नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। 24 मार्च 2022 उत्तराखंड की नई सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ये तय करती है कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा और उत्तराखंड को देश का वो पहला राज्य बनाया जाएगा जहां यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू की गई हो। यह ऐलान प्रदेश में छोड़िए देश में बवाल मचा देता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूसीसी लाने की ये कवायद देश के लिहाज से कुछ ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम को उत्पन्न कर सकती थी जिनका अतीत में शिगुफों और पूरे बयानों से तो गहरा नाता रहा, लेकिन प्रदर्शित किए जा रहे यत्न यथार्थ में कभी बदले नहीं। सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का ऐलान करके इसके लिए कमेटी गठित करके एक ऐसे मुद्दे को खुला मंच दे दिया जिसकी 2022 तक सिर्फ भनभनाहट हुआ करती थी और जो कि आज 2023 में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अब आज की रिपोर्ट उत्तराखंड वासियों के लिए इसीलिए अहम हो जाती है क्योंकि पूरा प्रदेश जिस समान नागरिक संहिता का इंतजार पिछले 1 साल से कर रहा है, इसकी असल तस्वीर पर विशेषज्ञ समिति ने अपना रुख साफ कर दिया है। कैसे, रिपोर्ट में आपको बताते हैं और साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े सभी बाकी जरूरी पहलुओं को समझते हैं, खास करके इससे जुड़े बवाल को। रिपोर्ट देखिए। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, आसान भाषा में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे आप यूसीसी या फिर समान नागरिक संहिता भी कहते हैं, का मतलब उस एक समान कानून से है जिसके लागू होने के बाद बाकी धर्मों के, बाकी जातियों के पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे और जहां भी यूसीसी लागू होगा वहां के नागरिकों को एक ही तरह का कानून मानना होगा। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि भारत में अभी हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, भारतीय क्रिश्चियन विवाह कानून, पारसी विवाह कानून और तलाक कानून जैसे कई लॉ मौजूद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ उनके धार्मिक शरिया कानून पर आधारित है, जिसमें एक तरफा तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं शामिल है। अलग अलग कानून होने से देश के कई नागरिकों के लिए अक्सर न्याय पाना मुश्किल हो जाता है और साथ ही कुछ कुरीतियां हैं जिनके खिलाफ लड़ा नहीं जा पाता। अच्छा, यहाँ पर यह समझिए कि उत्तराखंड में यूसीसी का काम आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश सहित देश भर में बवाल कैसे और क्यों मच गया। आपको बताएं कि प्रदेश सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें 4 सदस्य शामिल किए गए थे। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। इस ड्राफ्ट को लोगों के सुझाव पर समिति तैयार करने लगी। अब हालांकि ड्राफ्ट का काम को सही तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, पर समस्या ये है कि समुदाय विशेष अपने पर्सनल कानूनों के अभ्यास का अधिकार ही चाहते हैं। खास करके मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग यूसीसी को धार्मिक मामलों में दखल मान रहे हैं। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने खुद भी अभी हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी। पीएम मोदी के ये कहने के बाद कि विपक्षी दल यूसीसी पर लोगों को भड़का रहे हैं, एक ही घर में भला 2 कानून कैसे हो सकते हैं, इसके विरोध ने और तूल पकड़ लिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनीतिक चेहरे इसे बहुलवाद और विविधता को छीनने का आधार बता रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला गरमाने के बाद एक तरीके से पूरे देश में यूसीसी पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है और बीजेपी पर 2024 के चुनाव को देखते हुए दांव खेलने और ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के आरोप लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि क्या भाजपा ने कॉमन सिविल कोड पर देश के विभिन्न राज्यों में जो आदिवासी लोग हैं, जनजातियां हैं, मातृसत्तात्मक समाज है, उन्हें इसके लिए सहमत कर लिया है। इसके अलावा हरदा ने यह भी लिखा कि ज्वलंत मुद्दों को पृष्ठभूमि में डालने के लिए कॉमन सिविल कोड एक चतुराई भरा नारा है। तो ऐतराज तो पता नहीं, लेकिन विपक्ष इसे एक दांव की तरह जरूर देखती है। आइए अब जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू कब होने जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को समान नागरिक संहिता पर गठित कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कमेटी ने यूसीसी कानून के लिए अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा। कमेटी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने से पहले राज्य के सभी वर्गों, धर्मों, राजनीतिक दलों से बातचीत की गई है और इसके लिए 20 लाख सुझाव भी लिए गए हैं। इसी के साथ कहा गया कि रिपोर्ट सरकार को सौंपने के बाद ये सरकार को तय करना है कि इसको लेकर सरकार क्या रुख अपनाती है। तो यानी कि जिस ड्राफ्ट के तैयार होने का इंतजार सभी को था वो तैयार हो गया है। बस देखना यह है कि रिपोर्ट में सुझावों के आधार पर किन बिंदुओं को स्थान दिया गया होगा और यदि सरकार का रुख उन पर सकारात्मक हुआ भी तो क्या वो बाकी सबको मान्य होगा। इसी बड़े सवाल के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।